आखिरकार भारत ने दिखाया अपना दम, सुपर पावर देशों ने मानी हार। मॉरिशस के लिए भारत ने लगा दी जान, लेकर रहा चागोस द्वीप। भारत की जबरदस्त ग्लोबल पावर देख खुद पीछे हट गए अमेरिका, ब्रिटेन। सुपर पावर और यूनाइटेड किंगडम ने छोड़ा चागोस पर सदियों पुराना दावा। दोस्तों, भारत आज के वक्त में बहुत बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। पीएम मोदी के मुताबिक आज भारत इतना ताकतवर है कि जब वो कुछ कहता है तो दुनिया उसे सुनती है। लेकिन सच तो ये है कि दुनिया न केवल भारत की बात सुनती है, बल्कि वो भारत की बात मानती भी है। रूस यूक्रेन विवाद हो या फिर इजराइल ईरान विवाद, भारत शांति की कोशिशों में सबसे आगे रहता है। भारत अकेले वो काम कर रहा है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तमाम महाशक्तियां नहीं कर पा रही हैं। भारत ने इससे पहले अफ्रीकी यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनवाकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी, जबकि भारत G7 का स्थायी सदस्य न होते हुए भी इस संगठन के फैसलों को प्रभावित करता है। किसी भी मसले पर पूरी दुनिया की नजर भारत पर रहती है कि आखिर भारत इसे लेकर क्या रुख अख्तियार करेगा। आज सुपर पावर अमेरिका भी भारत को प्राथमिकता पर रख रहा है। वो भारत के साथ कई ऐसे करार कर चुका है जो उसने यहां तक कि यूरोपीय देशों के साथ भी नहीं किए हैं। लेकिन इस बार भारत ने एक ऐसा विवाद अपने छोटे भाई मॉरिशस के हक में करवाया है, जिसे देख पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगलियां दबा ली हैं। भारत ने दबाव में अमेरिका और ब्रिटेन ने उन चागोस द्वीपों से अपना कब्जा हटा लिया है, जिस पर वे सदियों से काबिज थे और यूएन और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की बात भी नहीं मान रहे थे। भारत की इस जबरदस्त वैश्विक ताकत और पर्दे के पीछे से चली गई कूटनीतिक चालों का विश्लेषण हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। भारत के इस दमखम को देख आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। वहीं आगे बढ़ने से पहले भारत की दमदार कूटनीति को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चागोस द्वीप समूह फ्रांस ने ब्रिटेन को किया था हैंडओवर। ब्रिटेन ने अमेरिका को मिलिट्री बेस बनाने के लिए दी जगह। भारत मॉरिशस के चागोस के लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रहा था, जिसमें अब जाके सफलता मिली है। भारत और मॉरिशस ने मिलकर इस मामले में किस तरह की कोशिशें की हैं और भारत ने पर्दे के पीछे से कैसे कूटनीतिक चाल चली और ब्रिटेन अमेरिका कैसे पीएम मोदी की हां में हां मिलाते गए, इस बारे में सब कुछ हम आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि असल में ये विवाद क्या था। चागोस द्वीप समूह 58 आइलैंड से बना द्वीप समूह है जो समंदर से घिरा हुआ है, लेकिन ये रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। ये 60 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला है और मॉरिशस से 2200 किलोमीटर दूर है, जबकि भारत के तिरुवनंतपुरम से केवल 1700 किलोमीटर और मालदीव से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी वजह से इसकी अहमियत काफी बढ़ जाती है। हिंद महासागर में सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए ये इलाका बेहद इंपॉर्टेंट है। मॉरिशस चागोस का ही हिस्सा था, लेकिन नाटकीय ढंग से इस पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया था और इतने महत्वपूर्ण इलाके को ब्रिटेन छोड़ने को तैयार नहीं था। चागोस द्वीप समूह 18वीं शताब्दी से मॉरिशस गणराज्य का हिस्सा रहा है। तब पूरे मॉरिशस पर फ्रांस का कब्जा था। तब इसे आइल डी फ्रांस के नाम से जाना जाता था। चागोस द्वीप समूह और आइल डी फ्रांस के सभी द्वीपों को 1810 में फ्रांस ने ब्रिटेन को हैंडओवर कर दिया था और आइल डी फ्रांस का नाम बदलकर मॉरिशस कर दिया गया था। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान चागोस द्वीप समूह मॉरिशस के हिस्से के रूप में ही रहा। 1965 में ब्रिटेन ने इसे जबरन मॉरिशस से अलग कर दिया। ब्रिटेन अपनी इस नीति के लिए हमेशा से जाना जाता है। उसने भारत के साथ भी ऐसे कई फैसले किए थे। वहीं अमेरिका लगातार इस जगह पर नजर बनाए हुए था, क्योंकि एशिया में अपनी ताकत जमाने के लिए ये इलाका जबरदस्त था और उसने ब्रिटेन से इसकी मांग की। 1967 में ब्रिटेन ने अपने दोस्त अमेरिका को खुश करने के लिए यहां बसे सभी नागरिकों को जबरन हटाकर इसे अमेरिका को किराए पर दे दिया। इस द्वीप समूह के सबसे खास आइलैंड डिएगो गार्सिया पर अमेरिका ने मिलिट्री बेस बना लिया है। तभी से ये विवाद शुरू हुआ।
1968 में ब्रिटेन ने चागोस को आजादी तो दे दी, लेकिन उसने इसे मॉरिशस को देने से मना कर दिया। ब्रिटेन ने मॉरिशस को धमकी दी थी कि अगर उसने चागोस पर उसकी बात नहीं मानी तो आजादी नहीं मिलेगी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री शिवसागर रामगुलाम मजबूरी में ब्रिटेन की शर्त मान ली थी, लेकिन मॉरिशस ने दिल से कभी इस फैसले को नहीं माना। मॉरिशस लगातार इसके लिए संघर्ष करता रहा, यूएन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक गया और भारत मजबूती से मॉरिशस को इस मुद्दे पर समर्थन देता रहा। मॉरिशस में ज्यादातर भारत के ही लोग हैं, जिन्हें कभी मजदूर के तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य के वक्त भारत से ले जाया गया था, लेकिन आज पूरा मॉरिशस भारत के रंग में रंग चुका है। इसी वजह से मॉरिशस और भारत के बीच मजबूत रिश्ता है। मॉरिशस भारत को बड़ा भाई तो भारत उसे छोटा भाई मानता है। भारत ने मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर मिलिट्री बेस तैयार किया है, जहां से चीन के कई इलाकों को टारगेट किया जा सकेगा और चीन के सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। और अब भारत ने चागोस पर मॉरिशस को कब्जा दिलवा दिया है। ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच चागोस को लेकर हो गया बहुत बड़ा समझौता। अब चागोस पर ब्रिटेन नहीं, मॉरिशस का चलेगा राज। सब ने मानी भारत की बात। जब से भारत चागोस को लेकर एक्टिव हुआ, तब से ब्रिटेन इस मामले में ढीला पड़ता गया। जब तक मॉरिशस अकेला लड़ रहा था, तो अमेरिका ब्रिटेन मिलकर उसे धमका देते थे, लेकिन जैसे ही भारत की एंट्री इस मामले में हुई, उसके बाद ब्रिटेन अमेरिका ने दादागिरी दिखाना बंद कर दिया। इन दोनों देशों को यह यकीन हो गया था कि अब इस मामले में पीछे तो हटना ही पड़ेगा। मॉरिशस इस पूरे मामले को इंटरनेशनल कोर्ट तक लेकर भी गया। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि चागोस द्वीप समूह पर ब्रिटेन का कंट्रोल और प्रशासन अवैध था। फैसले में ब्रिटेन को इन द्वीपों को वापस मॉरिशस को लौटाने के लिए कहा गया, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसके बाद चागोस को मॉरिशस का बताते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें ब्रिटेन से इसे लौटने की मांग की गई। लेकिन इसके बाद भी ब्रिटेन और अमेरिका इस पर कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं थे। 2014 में पीएम मोदी के आने के बाद इस पर भारत ने कूटनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी थी, क्योंकि चीन को दबोचने के लिए समंदर में ये इलाका जबरदस्त है। वहीं भारत अपने ही देश के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहता था। पीएम मोदी के आने के बाद भारत की ग्लोबल पावर बढ़ने लगी। इकोनॉमी में भारत का वजन बढ़ गया, यहां तक कि ब्रिटेन भारत से पीछे हो गया। इसी वजह से दुनिया को भारत की ताकत को स्वीकार करना पड़ा। भारत इस बीच अमेरिका के काफी करीब हो चुका था और अपने इन्हीं कॉन्टैक्ट के जरिए पीएम मोदी ने पर्दे के पीछे से चाल चलनी शुरू की। भारत ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच मध्यस्थ बन गया, जिसे अमेरिका ने भी स्वीकार किया। ये ग्लोबल तौर पर बहुत बड़ी बात होती है। अमेरिका यूं ही किसी की बात नहीं सुनता है, लेकिन आज हालत ये है कि उसे भारत की सख्त जरूरत है। भारत ने दोनों के बीच बातचीत कराई। अब बात अटक रही थी अमेरिकी मिलिट्री बेस की। इसके लिए अमेरिका ने भारत से प्रॉपर चैनल बात की। बाइडेन ने खुद मोदी से इस मामले में बात की। भारत ने इसके लिए मॉरिशस को भी मनाया, जिसे मॉरिशस टाल नहीं सका, जिसके बाद अमेरिकी बेस को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन वो मॉरिशस के ही अधीन आएगा, जबकि बेस संचालन से संबंधित कुछ अधिकार ब्रिटेन के पास रहेंगे। सुपर पावर इस समझौते से बेहद खुश हुआ है और उसने दिल खोलकर इसके लिए भारत की तारीफ की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समझौते की सराहना करते हुए कहा, यह समझौता चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता की पुष्टि करता है, जबकि यूनाइटेड किंगडम को डिएगो गार्सिया में कुछ अधिकार देता है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरॉन ने कहा है कि यह समझौता ब्रिटेन व भारत के बीच हिंद महासागर में लगातार गहरे हो रहे संबंधों को बताता है। इससे वैश्विक सुरक्षा मजबूत होगी और समूचे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति व स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाले दूर रहेंगे। ब्रिटेन का साफ इशारा चीन की तरफ था। ये समझौता चीन के खिलाफ भारत और पश्चिम के बीच बन रही एकता को भी दिखाता है। इस वजह से चीन की घबराहट बढ़ गई है। वहीं ब्रिटेन और मॉरिशस ने संयुक्त बयान में कहा कि आज के राजनीतिक समझौते पर पहुंचने में हमें अपने करीबी सहयोगियों संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत का पूर्ण समर्थन और सहायता मिली है।
इससे साफ हो जाता है कि भारत अब कितना ताकतवर हो चुका है। तो दोस्तों, इस ऐतिहासिक फैसले पर, भारत की तगड़ी भूमिका पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में बताना ना भूलें।